अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इनाम कंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको बताने चाह रहे हैं कि आपने घर बनाने से पहले, मटेरियल की ख़रीदारी से पहले, मार्केट में जाने से पहले आपने किन 5 बातों का ख्याल रखना है ताकि बाद में आप किसी भी किस्म की धोखेबाजी से बच सकें, बाद में आप किसी किस्म की कोई भी परेशानी से बच सकें। तो मटेरियल की ख़रीदारी से पहले आपको किन 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, आपने स्किप नहीं करनी, नहीं तो बाद में आपको किसी भी किस्म का कोई मसला पेश आ सकता है, बाद में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। ये 2023 चल रहा है, आप नहीं जानते कि मार्केट के अंदर किस किस तरह के आपसे बढ़कर लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कैसे कैसे आपको डील करना है। ये सब उन चीज़ों का, इन बातों का, इन चीज़ों का उनको पहले से पता होता है जो आप घर से सोच कर चलते हैं। तो कुछ अहम बातें हम भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहले से भी आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नंबर 1, सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि जब भी आपको मटेरियल ख़रीदना है, जब भी आपने अपने घर के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क करवाने के लिए कोई भी आपने ब्रिक्स लेनी है, आपने रेत लेनी है, आपने बजरी लेनी है, आपने सरिया लेना है, स्टील लेना है, लेंटर डालने के लिए भी आपने जितना भी सामान लेना है, या आप उसकी बुनियादों से लेकर उसको लेके आ रहे हैं, आपने चिगाठे लेनी है, चिगाठे लगानी होती हैं, 7 फुट के दरवाज़ों के अंदर लगवानी होती है, या कोई भी आपने अपने घर के लिए कोई भी सामान ख़रीदना है, तो सबसे जो पहली बात यह है कि आपने एक मनसूबाबंदी कर लेनी है कि आया कि तामीर से पहले आपके मटेरियल जो है उसके मयार से मुताबिक अच्छी तरह सोच लें, किसी से पूछ लें, किसी से बात कर लें। इसके जो माहिरीन है, आपके पास कोई भी इसका इंजीनियर है या किसी किस्म का भी आपसे किसी से कोई ताल्लुक़ है जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के बारे में जानता है, तो आप उससे राय ले लें। और अच्छे तरीके से आपने एक मनसूबाबंदी करनी है कि आपने अपनी एक लिस्ट बना लेनी है, सारा जितना आपका ख़र्चा आएगा, जितना आपका जो उसके ऊपर जितनी चीज़ें उसके ऊपर लगनी है, तो मटेरियल की जो जितनी भी हैं वो एक लिस्ट बना ले अपने पास पहले से ही, और उसके मयार के मुतल्लिक़ उसकी जांच पड़ताल करें। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं कि मटेरियल आपने कितना लेना है। ये बात भी बहुत ही ज़्यादा लाजिम है। आप मटेरियल को ज़्यादा ले लें या आप मटेरियल को कम ले लें, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें। कई काम पे ऐसे होता है शहरों के अंदर कि वो 10 बैग सीमेंट के मंगवा लेते हैं, बाद में फिर वो जाना नहीं पड़ता उनको, फिर वो 1-2 बैग वो लेके आते रहते हैं। और इसी तरह जो है वो स्टील जो होता है, इसी तरह लेंटर के लिए डालना भी होता है, तो उनको ये नहीं पता होता कि मटेरियल लेके कितना आना है, या तो फिर वो थोड़ा ले आते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा लेकर आते हैं। तो इसका एस्टीमेट लगवा लिया करें अच्छे तरीके से कि आपने मटेरियल कितना लेके आना है, और जब आपने काम शुरू करना है कोशिश करें कि उस जगह के ऊपर अपना जितना भी मटेरियल लेके आना है बाद में वो आप वहीं पे ला के उसको स्टॉक कर दें और अच्छे तरीके से वहीं पे बैठ के उसका काम करवाएं। बाद में आपको जब भी आपने इसका हिसाब लगाना है कि आपका कितना खर्चा आया है, कितनी आपकी कॉस्ट आई है, सरिया आपका कितना लगा है, स्टील आपका कितना लगा है, सीमेंट आपका कितना लगा है, तो आप बाआसानी इसका अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और इसी तरह आपको आपका खर्चा भी बच जाएगा। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके आते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगवाते हैं, तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। लेकिन अगर आप इकट्ठी चीज़ें लेकर आएंगे, इकट्ठा सामान मंगवाएंगे और एक ही दफ़ा सामान अपने मकान का मंगवा लेंगे सारा, तो आपको स्पेशल किस्म का डिस्काउंट भी दुकानों से लगेगा। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं कि आपने मटेरियल की ख़रीदारी से पहले आपने एक सारा चक्कर लगाना है मार्केट के अंदर। आपने पहले दुकानों से पता करना है, जाके पहले दुकानों से देखना है कि कहाँ पे आपको मयारी मटेरियल मिलेगा। आपने ये बहुत ही ज़्यादा अहम बात है कि हम मयारी मटेरियल नहीं ख़रीदते। हाँ, एक ब्रांड की 2-2 चीज़ें भी आ रही होती हैं। आप जाते हैं दुकानों के ऊपर तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं कि यहीं पे भी एक सीमेंट जो है वो डीजी पड़ा हुआ है या बेस्ट वे पड़ा हुआ है, लेकिन आप फिर कहीं और छोटी दुकान पे चले जाते हैं, वहीं पे भी पड़ा होता है, लेकिन जब आप उसको लगाते हैं तो उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो ये बात, छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको अपनी वीडियो में बता रहा हूँ कि आपने पहले मार्केट का जायज़ा लेना है। किसी इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को जिसको मार्केट का मुतल्लक इल्म है, वो उसको साथ लेकर जाएं ताकि आपको किसी भी किस्म की धोखेबाजी से बचाया जा सके।
कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको चीज़ जो है वो सस्ती मिल रही होती है और आपके जहन के अंदर एक डाउट पैदा हो जाता है कि आया कि ये तो शायद इसकी क्वालिटी लो हो। नहीं, कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि चीज़ जो सस्ती होती है उसकी जो मयार होता है वो महंगी से ज़्यादा अच्छा होता है। तो हर दफ़ा ऐसे ही नहीं होता कि चीज़ सस्ती ले ली आपने तो उसका मयार जो है वो लो लेवल का होगा और महंगी ले ली तो वो अच्छी होगी। कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि आप महंगी ले लेते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है वो लो लेवल की निकल आती है। तो आप अगर जब आपके साथ कोई इस तरह का आदमी होगा, कोई भाई होगा आपके साथ जो आपको मशवरा देने वाला होगा, जिसको इसके मटेरियल के मुतालिक पूरी जांच पड़ताल होगी, तो वो आपको अच्छा मशवरा देगा और आपको मयारी मटेरियल खरीद कर देगा। नंबर 4 पे ये है कि आपने अपने घर की कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है, आपने अपने घर का काम करवाना है, आपने अपना प्लाजा बनवाना है या आपने अपना घर बनवाना है। तो सबसे मेन चीज़ जो है वो यही है कि आप मयारी मटेरियल खरीदें। ये बात भी जहन में रखनी है कि ये ना हो कि आप मार्केट का जायज़ा लेके आप मयारी मटेरियल ख़रीदें ही ना। नहीं, ये काम बार बार नहीं होते। आपने अपने घर को बनवाना होता है। बाद में जब आप 10 साल गुजरते हैं तो फिर आप देखते हैं कि ये जो सीमेंट है इसका प्लस्तर जो है वो एक तरफ से उतर रहा है, या फिर जो आपने लेंटर डाला हुआ है उसका जो सरिया वो 3 सूतर का डाल लिया और वो लोकल वाला ला के डाल दिया, और बाद में आप 20-25 साल बाद देखते हैं कि वो तो जी लेंटर के अंदर दरारें आना शुरू हो गई हैं, प्लस्तर उखड़ना शुरू हो गया है। तो इस काम में मज़ा नहीं आता। ये काम रोज़ रोज़ नहीं होते। जब आप काम करवाते हैं उस वक्त इतने खर्चे का फ़र्क नहीं होता, लेकिन जब आप 20 साल बाद दोबारा से करवाएंगे तो उस वक्त उसकी जो लागत होगी उसको एक दफ़ा आपने दोबारा से उसको मसमार भी करना होता है, तो फिर दोबारा से नए सिरे से आपने उसको तामीर करना होता है, या आप उसकी छोटी छोटी टुच मरम्मत करवाते रहते हैं। तो आपको वो जो है वो इस तरह मज़ा नहीं आएगा। आपने जब भी मटेरियल ख़रीदना है इस बात का ख्याल रखें कि आपने मयारी मटेरियल ख़रीदना है, आपने अच्छे वाला मटेरियल ख़रीदना है। सीमेंट आपने बेस्ट कंपनी का लेना है, स्टील आपने 60 ग्रेड का लेना है, अच्छे वाला लेके आना है। और इसी तरह आपने कंक्रीट जो क्रश होती है, बजरी होती है, वो भी आपने सरगोदा वाली या मार्गला वाली या वो आपने बजरी लेनी है जो आपके शहर में अच्छी चल रही हो, जिसके अंदर मिट्टी ना हो, उसकी पकड़ भी अच्छी हो। रेत भी आपने अच्छे वाली लेनी है। प्लस्तर के लिए रेत होती है और चल जाती है, चिनाई आपने करवानी होती है उसमें और चल जाती है। और मेन चीज़ जो है वो ईंटें। कई लोग जो ईंटें हैं उसकी जो क्वालिटी के अंदर थोड़ा सा 1000-2000 का फ़र्क होता है और वो लो क्वालिटी वाली होती है। तो आप जो है वो अच्छी क्वालिटी वाली ईंट लाकर लगाएं। और इसके बाद यही नहीं है, ग्रे स्ट्रक्चर के बाद आपने रंग रोगन भी करवाना होता है, आपने पेंट भी करवाना होता है, आपने लोहे का काम भी करवाना होता है। बहुत सारे काम होते हैं जो आपके घरों के अंदर होते हैं। तो आपने उन सब का ख्याल रखना है कि आपने मयारी मटेरियल करवाना है। अब देखें ना, ये चीज़ें तो हमारे जो है वो घरों के अंदर आम होती है कि हम पेंट करवाते हैं और वो साल नहीं गुजरता कि वो उतरना शुरू हो जाता है दीवारों से। और इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है पेंट की, टोकन से ज़रा बच के, और जी टोकन वाला पेंट सही नहीं होता। लेकिन ख़रीदते वक्त हम थोड़ी सी गलती कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने चीज़ कौन सी खरीदनी है। हम दुकानदार की बातों पर इन्हिसार कर लेते हैं और चीज़ लेकर अपने घर में आ जाते हैं, और उसका जो नतीजा ये होता है कि वो साल बाद आपकी दीवारों का पेंट जो है वो उखड़ना शुरू हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपने जब भी मटेरियल ख़रीदना है मयार का ख़रीदना है, किसी को साथ लेकर जाएं, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने मटेरियल कितना ख़रीदना है। नंबर 5 पे आखिरी बात है, वो भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात आपसे बताता चलूँ कि जब आपने अपने घर का काम करवाना है, कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है, तो आपने ज़ाहिर बात है कि एक ठेकेदार को जो ठेका देना होता है, तो आप ठेकेदार से भी मशवरा कर सकते हैं कि हम मटेरियल कहाँ से ख़रीदें, कौन सा ख़रीदें, कितना ख़रीदें। तो ठेकेदार का भी ना जो मार्केट के अंदर उसको पता होता है कि कहाँ से चीज़ सही मिलती है, कहाँ से ख़राब मिलेगी, कहाँ से हमें कौन सी चीज़ सही है और कौन सी ख़राब है, ये भी उसको पता होता है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप उसको जो है वो ठेकेदार को भी साथ लेकर जाएं, उसको पूछें, उसको ये बताएं कि हमने इतना मटेरियल ख़रीदना है, बल्कि उससे जो है इसका एस्टिमेट लगवाएं कि हमने मटेरियल अपने मकान के लिए कौन सा कितना लेना है, सरिया कितना लेना है, सीमेंट कितना लेना है, बजरी कितनी लेनी है। ये सारी चीज़ें अपने घरों के ऊपर पहले से मंगवा के रख लें, ताकि आपको बार बार ना तो जाना पड़े और ना ही आपको बार बार जाके रेट पूछना पड़े, बार बार जाके आपको रेट का हिसाब लगाना पड़े, मार्केट का दौरा करना पड़े। तो ये बातें जो है मैंने आपके लिए इस वीडियो में आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।